हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ डायमेंशनिंग के लिए। इसके पहले हमने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमने डायमेंशनिंग के लिए समझा था कि डायमेंशनिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसके एलिमेंट कितने होते हैं। और इसके पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने मेथड ऑफ डायमेंशनिंग के लिए समझा था, जिसमें कि हमने अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम को समझा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ डायमेंशनिंग में ही चेन डायमेंशनिंग सिस्टम, पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम एंड प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर आप शीट में देख ही सकते हैं, चेन डायमेंशनिंग सिस्टम को श्रेणी क्रम विमांकन पद्धति भी कहते हैं और पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम को समांतर विमांकन पद्धति भी कहते हैं। तो यदि हम चेन डायमेंशनिंग सिस्टम की बात करते हैं तो चेन डायमेंशनिंग सिस्टम में जो हम डायमेंशनिंग करते हैं सेम टू सेम अलाइन सिस्टम जैसे ही होता है, लेकिन बस थोड़ी सा अंतर ये होता है कि इसमें जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो कड़ी के रूप में, जिस प्रकार से चेन आप सभी लोगों ने देखा होगा चेन कैसे होती है, उसमें लिंक टू लिंक चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। चेन में यदि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कैसे कनेक्टेड होते हैं, एक लिंक से दूसरी लिंक में कंपोनेंट होता है, फिर तीसरे में वही कंपोनेंट होता है, यानी कि लिंक टू लिंक कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं चेन में। तो उसी प्रकार से हम चेन डायमेंशनिंग सिस्टम में डायमेंशनिंग करते हैं। तो इसकी डायमेंशनिंग करने के लिए हम सबसे पहले हमने आपको बताया ही है कि जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो यहाँ से 8 या 10 mm दूरी पर हम एक्सटेंशन लाइन बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम ये एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे 10 mm की, और एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद उसके बीच में हम डायमेंशन लाइन को बीचों बीच बना देंगे और उसमें हम इसकी माप को यानी कि वैल्यूज़ को एरो हेड बना करके प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसकी माप है 68। अब आगे हमें यहाँ पर ये एक भाग इस ड्राइंग में दिख रहा है, दूसरा भाग हमको ये दिख रहा है, तीसरा भाग हमको ये दिखाई दे रहा है, चौथा भाग हमें ये दिखाई दे रहा है और ये हमें पांचवा भाग दिखाई दे रहा है। सेम इसी प्रकार से हम यदि इस पॉइंट को सोर्स मानेंगे तो इस सोर्स पॉइंट से हमको यहाँ पर 3 भागों पर डायमेंशनिंग करनी होगी। तो इस सोर्स पॉइंट से इस वाले के लिए, इस सोर्स पॉइंट से इस वाले भाग के लिए और इस सोर्स पॉइंट से अपर मोस्ट पार्ट के लिए हमको डायमेंशनिंग करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली तो हम यहाँ से 8 mm दूरी पर एक एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे कुछ इस तरीके से। इस वाले भाग के लिए प्रोजेक्ट करके यहाँ पर हम एक एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। इस वाले भाग के लिए हम इसी के पैरेलल इससे प्रोजेक्ट करके यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे और अपर मोस्ट पार्ट के लिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन बना लेते हैं और इनके बीचों बीच हम एक डायमेंशन लाइन बना देंगे कुछ इस तरीके से। और सभी में एरो हेड बनाते हुए, एरो हेड हमको जो बनाना होता है 1/3 का रेशो लेते हैं अपन। और यहाँ पर इनकी वैल्यू को प्लेस कर देंगे 22, 15 एंड 10। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू प्लेस करते हैं हम मिडिल पोजीशन में ही करते हैं और लाइन के अपर साइड में करते हैं डायमेंशन लाइन के। तो इस प्रकार से हम चेन डायमेंशनिंग सिस्टम में यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये एक प्रकार की चेन बनी हुई है और ये दूसरी और ये तीसरी, तो ये एक के बाद एक लिंक के रूप में जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से चेन डायमेंशनिंग में हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन बना के, डायमेंशन लाइन बना के सभी में एरो हेड बनाते हैं और डायमेंशनिंग कर देते हैं। सेम टू सेम हम जो है इन पार्ट्स के लिए करेंगे, इस भाग के लिए, इस भाग के लिए, इस भाग के लिए, इस भाग के लिए और इस भाग के लिए। तो इन सभी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद डायमेंशन लाइन बना के और डायमेंशनिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से।
और इनकी यहाँ पर मिडिल पोजीशन में और लाइन के ऊपर हम वैल्यूज़ को लिख देते हैं। 15, 8, 18, 22 एंड 7। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से चेन डायमेंशनिंग में हम डायमेंशनिंग करते हैं। यहाँ पर हमको जो है चेन के रूप में ये डायमेंशन लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लिंक टू लिंक, या जिस प्रकार से चेन लिंक टू लिंक कनेक्टेड होती है उसी प्रकार से यहाँ पर ये। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम के लिए। तो पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम के लिए ये फिगर बना हुआ है और यहाँ पर सभी आपको भाग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग की विशेषता ये है कि पैरेलल डायमेंशनिंग में हम क्या करते हैं कि इनके लिए जो एक्सटेंशन लाइन हम बनाते हैं और फिर वहाँ से जो डायमेंशन लाइन हम प्लॉट करते हैं उसके लिए जो सोर्स पॉइंट होता है वो सोर्स पॉइंट एक ही होता है और उस सोर्स पॉइंट के पैरेलल में हम अलग अलग डायमेंशन लाइन जो है बनाते हैं और वैल्यूज़ को प्लेस करते जाते हैं। कुछ इस तरीके से हम को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हम इस फिगर के लिए एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर ऐसे कुछ बना लेते हैं और बनाने के बाद इन सभी भागों के लिए जो ये सभी भाग हैं, ये सभी जो भाग हैं, इन सभी भाग के लिए हम इसी सोर्स पॉइंट से यानी कि यहाँ से ही हम सोर्स पॉइंट लेते हैं और एक दूसरे के पैरेलल में हम डायमेंशन लाइन जो है बनाते जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमने डायमेंशन लाइन बना दी है। अब इस डायमेंशन के पैरेलल ही हम दूसरी डायमेंशन दूसरे भाग के लिए बना देंगे और इसी के पैरेलल हम तीसरे भाग के लिए ये डायमेंशन लाइन बना देते हैं और इसी के पैरेलल हम चौथे भाग के लिए डायमेंशन लाइन बना देते हैं और सभी में एरो हेड बना करके इनकी वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से। वैल्यूज़ को हम मिडिल पोजीशन में और लाइन के ऊपर ही प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी लाइनों में यहाँ पर ये सोर्स पॉइंट एक ही है, यानी कि पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम की विशेषता यही है कि जो डायमेंशन लाइन बनाने के लिए जो सोर्स पॉइंट होता है वो एक ही होता है और उससे एक ही पॉइंट से एक ही एक्सटेंशन लाइन से हम सभी भागों के लिए अलग अलग पैरेलल डायमेंशन लाइन प्लॉट करते जाते हैं और वैल्यू को इस प्रकार से प्लॉट कर देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी जगह की अपर्याप्तता थी तो इस वजह से हमने ऊपर ही लिख दिया है, वैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम में सोर्स पॉइंट एक ही रखते हैं और उस सोर्स पॉइंट से हम सभी भागों के लिए एक्सटेंशन लाइन बनाते हुए और डायमेंशन लाइन बनाते हैं और इस सोर्स पॉइंट से ही पैरेलल करके और हम एरो हेड बना देते हैं और वैल्यूज़ को प्लेस करते जाते हैं। तो इस तरीके से हम पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम में डायमेंशनिंग करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव या सुपर इम्पोज्ड डायमेंशनिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर इम्पोज्ड प्रोग्रेसिव रनिंग डायमेंशनिंग के लिए हमने एक फिगर लिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ते हुए या प्रगतिशील, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। प्रगतिशील का मतलब होता है कि निरंतर कार्य करना, निरंतर का मतलब होता है कि एक ही दिशा में। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव का मतलब यही है कि हमको जो डायमेंशनिंग करनी होती है उसमें सभी भागों के लिए जो हम डायमेंशन लाइन बनाते हैं वो डायमेंशन लाइन हमारी
एक ही दिशा में तीर के निशान में आगे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो हमको सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है कि सबके लिए हमको क्या करना होता है। सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, एंड देन इस भाग के लिए हम यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे। तो इसको हम यहाँ से आगे ये पतली लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं। सेम हम ये दूसरे भाग के लिए हम यहाँ से एक्सटेंशन लाइन बना देंगे, और ये अपर मोस्ट पार्ट के लिए भी हम डायमेंशन लाइन बना देंगे। इसी प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन लेंगे और इन सभी भागों के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही दिशा में हम इसमें तीर का निशान यानी कि एरो हेड बनाते हैं। प्रगतिशील का मतलब यही होता है कि हमको एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे हम एक ही दिशा में आगे एरो हेड बनाते जाएंगे और इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग सिस्टम में हम वैल्यूज़ को इस जो एक्सटेंशन लाइन होती है इसके ऊपर लिखते हैं, मिडिल पोजीशन में नहीं लिखते हैं। सेम टू सेम हम यहाँ इस के लिए लिख देंगे। यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ एरो हेड बनाते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है वर्टिकल में, और इनकी वैल्यू को एक्सटेंशन लाइन के ऊपर हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रोग्रेसिव या फिर सुपर इम्पोज्ड रनिंग डायमेंशनिंग सिस्टम में हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। इसमें हम एक ही दिशा में तीर के निशान लगाते हुए डायमेंशंस की वैल्यूज़ को प्लेस करते जाते हैं और एक्सटेंशन लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में 3 मेथड ऑफ डायमेंशनिंग समझी हैं। पहली हमने चेन डायमेंशनिंग सिस्टम, दूसरी पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव सुपर इम्पोज्ड रनिंग डायमेंशनिंग सिस्टम। तो कैसा लगा आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। हम इसी प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।